हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डाइट इन हार्ट डिजीज। जैसे कि हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट चल रहा है और इसमें हम किसी भी डिजीज की फंक्शंस मतलब उसके वो किस तरीके से वर्क करता है इस पर फोकस ना करके सिर्फ डाइट के बारे में यानी कि आहार के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो पार्ट है कि इसमें किस तरीके से बीमारी होती है, किस बैक्टीरिया के थ्रू, या फिर ये इसमें कौन कौन से रीजंस आते हैं, वो सब हम हेल्थ वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। तो ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उसको पहले चेक कर लें, जिससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, जिसमें मैंने बताया था कि हाइपरटेंशन किस तरीके से हार्ट डिजीजेस से कनेक्टेड होता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं हार्ट डिजीज के बारे में। वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बिना स्किप करें, इससे आपको सही जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं हार्ट डिजीजेज में। तो हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। हाइपरटेंशन, इसकी मैंने पूरी एक वीडियो आपको दी है। फिर है एंजिना पेक्टोरिस, और उसके बाद है कोरोनरी ऑक्लूजन, और उसके बाद है कोरोनरी इंफ्रैक्शन। तो ये 5 जो डिजीजेज हैं इनके बारे में, इनके डाइट के बारे में आज हम देखेंगे। ये जो डाइट मैं बताऊंगी ये आपके क्वेश्चन पेपर में यूजुअली आती है कि हम क्या खाना दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं एक इस तरीके के रोगी को। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोरीज के बारे में। कैलोरीज जो हैं वो सिर्फ आइडियल वेट को मेंटेन करने के लिए हार्ट डिजीजेज में दी जाती हैं। मतलब आपका जो आइडियल वेट होना चाहिए, जैसे कि आपकी हाइट, आपकी एज और आपकी जो हाइट, वेट और आपका वर्किंग एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वेट है उसको मेंटेन किया जाता है, वो चेक किया जाता है। उसके बाद में आपका आइडियल वेट पता चलता है। तो सिर्फ हमें उतनी ही कैलोरी लेनी है, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं लेनी है कि हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत होगी, या फिर कम कैलोरी नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप हार्ट डिजीज के साथ में अगर वेट गेन कर चुके हैं या फिर ओबीज हैं, तब आपको इसमें जो आपकी कैलोरीज हैं वो आपको कम करनी पड़ेंगी। तो वैसे अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आपको ओबेसिटी नहीं है या फिर आप मेल नरिश नहीं है, तो आपकी जो आपकी जो कैलोरीज हैं वो एज इट इज रहेंगी या फिर आइडियल वेट मेंटेन करने के लिए रहेंगी। फिर बात आती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट शुड कंटेन 55 to 65% ऑफ कैलोरीज विद एम्फेसिस ऑन पॉलीसैकेराइड्स। मतलब ये बात कर रहे हैं कि आप पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में अपनी जो कैलोरीज हैं उनको लेंगे, और आपकी पूरी डाइट का 55 से 65% आपको कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देने से बाद में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाता है। इसीलिए ये भी हमको एक जो डिजायर्ड क्वांटिटी है उतने में ही देना है, अदरवाइज ये कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाएगा। मतलब कि आहार में जब हम कार्बोज को हमें स्टार्च के रूप में देना चाहिए, जिससे कि वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर ना हो। कोलेस्ट्रॉल ही तो हमारी वेन्स को, हमारे ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत करता है, क्योंकि वो थिक हो जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं। उसकी बात करते हैं हम शुगर हमें लेस देन 10% ऑफ टोटल कैलोरीज लेनी है, क्योंकि जो शुगर है उसकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट एनर्जी देने के लिए है। तो एनर्जी तो हम अपनी कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं, गुड सोर्स से, तो हम शुगर को क्यों लेंगे। तो हम इसे 10% से ज्यादा नहीं लेंगे। फिर है फैट जो हमें है, फैट हमें लेना, हमें 15 से 20% से ज्यादा नहीं लेनी है एनर्जी, क्योंकि जो फैट है वो कहीं ना कहीं जाकर एंड में हमारी बॉडी में अगेन कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में सेव हो जाता है, या फिर वो उसमें स्टोर हो जाता है। इसीलिए हमें असेंशियल फैटी एसिड की अधिकता लेनी है, और जो हम वनस्पति तेल हैं जो उनको हमें ज्यादा देना है, जैसे कि घी है, मक्खन है, इन चीजों को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो है वो एनिमल सोर्स से हमें मिलती हैं, और इनके कारण इनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जो कि हार्ट डिजीज में काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसीलिए हमें फैट जो है 15 से 20% लेना है, और हमें वो
लेना है अपना असेंशियल फैटी एसिड के रूप में। फिर है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो होना चाहिए हमारा वो 200 to 300 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड फैट इंटेक शुड बी डिक्रीज, मतलब आपका जो फैट का और कोलेस्ट्रॉल का अगेन मैंने बताया था, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाता है, जो कि हमारी धमनियों को, हमारे शरीर में खून के रक्त संचार में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है या फिर हम उनको संचरित नहीं होने देता है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा हमें इसमें कम करनी होगी। आहार में प्रतिदिन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक होनी चाहिए, या फिर हम कहें 200 से आप 300 ले सकते हैं, बट नॉट मोर देन 300। अवॉइडिंग, आपको क्या करना है, आपको होल मिल्क नहीं लेना है, क्योंकि उसमें फैट होता है, इसीलिए हमें वो नहीं लेना है। हमें चीज नहीं लेनी है, जो हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं उनको नहीं देनी है। उसके बाद हमें कर्ड नहीं लेना है, अगर हम कर्ड ले भी रहे हैं तो हमें होल मिल्क वाला नहीं लेना है, हम स्किम मिल्क या टोन मिल्क का कर्ड हम ले सकते हैं। और जो ऑरेंज मीट है, ऑर्गन मीट है, ऑर्गन मीट को हम स्टीम करके या फिर बेक कर हम उसको खा सकते हैं, बट हम उसको डीप फ्राई करके, शैलो फ्राई करके उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो हम ऑर्गन मीट को हम कैसे खाएंगे, स्टीम करके या फिर बेक करके। और हमें डेयरी प्रोडक्ट्स को कम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उसमें फैट्स अच्छी मात्रा में होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिफाइंड फूड की, जैसे कि हमारी हो गई रिफाइंड फ्लावर हो गया, हमारे कई ऑयल्स हो गए, ये चीजें जो है इनको हमें कंप्लीटली टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी हार्मफुल होते हैं। फिर उसके बाद है जितने भी फैट्स हैं, स्पेशली बटर और मार्जिनिन, क्रीम, कोकोनट ऑयल, हाइड्रोजनेटेड फैट, सबको अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी कोलेस्ट्रॉल का एक मेन रीजन होते हैं। और जो मोनोसेचुरेटेड एसिड्स हैं हम उनको यूज कर सकते हैं। मोनोसेचुरेटेड में होते हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया आपका, पीनट ऑयल हो गया आपका, और आपका हो गया रेपसीड ऑयल, आप इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप रिफाइंड ऑयल को और इन चीजों को यूज नहीं करेंगे। वेजिटेबल्स कुड बी कंज्यूम्ड एक्सेप्ट रूट वेजिटेबल्स इन लार्ज क्वांटिटीज, मतलब आप कोई भी वेजिटेबल खा सकते हैं सिवाय आपकी जड़ वाली सब्जियों के, क्योंकि अगेन उनमें भी स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, उनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। क्योंकि अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो हमें बेसिकली बचना कोलेस्ट्रॉल और फैट से है हार्ट डिजीज में। तो हमने अपने आप को इन चीजों से बचाकर या हेल्दी रख सकते हैं। अगर आप कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको हार्ट डिजीज के बारे में बताया, अब मैं उसमें कैसे बोलती हूँ कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, जब हम उस चीज को अपनी लाइफ से रिलेट कर लेते हैं तो हमारी जो मेमोरी है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। इसीलिए हम अगर ये पढ़ेंगे कि हार्ट डिजीज में ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तब आप उसको एज अ स्टडी लेंगे, जिससे कि वो आपके दिमाग में रिटेंशन ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको ये करेंगे कि हमें ये करना है, आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि दैट रिलेटिव या फिर दैट फैमिली मेंबर इज हैविंग हार्ट डिजीज और हैविंग ट्यूबरक्लोसिस, जो कोई भी जिसको आप जानते हैं, आप उससे कनेक्ट करके चीजों को पढ़ेंगे तो यू विल हैव अ लॉन्गर मेमोरी फॉर दैट टॉपिक। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एट द एंड, और हिट द लाइक बटन, और कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वो भी बताएं, ना पसंद आए तो वो भी बताएं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।